नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका, इज 2352 a perfect square? If not, find the smallest multiple of 2352 which is a perfect square. हमें कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर. तो हमें सारे ही पार्ट करने हैं और ये हमारा क्वेश्चन किसका बना है कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उस पर हम कितना मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकल के आए. तो पहले तो चेक करिए, और चेक करने का तरीका क्या था हमारे पास कि हम 2352 के क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे. तो परफेक्ट स्क्वायर को चेक करने का तरीका हमने पहले भी किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 2 से सॉल्व हो रहा है ये. 2 1 2, अगेन 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, 2 8 16, अगेन 2 8 16, 2 2 4, 2 9 18 and 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, 1 बचेगा 14, 2 7 14. और ये 7 से सॉल्व हो रहा है ना, 3 से भी जाएगा आई थिंक. ये किससे कर ले बताओ? 7 से ही कर रहा हूं मैं तो बच्चों. 7 2 14, 7 1 7, 7 3 21 and 3 1 3. इट डजेंट मैटर कि आप कौन सा नंबर पहले लेते हैं कौन सा नंबर बाद में लेते हैं, बट इट मैटर्स कि आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स को लेंगे, है ना. तो फैक्टर्स लिख रहे हैं हम, फैक्टर्स ऑफ कितना 2352. तो देखिए 2 का स्क्वायर बन रहा है, फिर 2 का स्क्वायर बन रहा है, फिर 7 का स्क्वायर बन रहा है. 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, बट 3 का स्क्वायर नहीं बन पा रहा इंटू 3. दैट मीन्स सिंस in the factors of 2352 3 is not in pairs. 3 जो है वो पेयर में नहीं है. It implies 2352 is not a perfect square. Okay, आपका 2352 में 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा है. 3 is in single नंबर, 3 इज अ सिंगल नंबर है. तो हम क्या बोलेंगे, अगर 3 आपका पेयर में नहीं है तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ये आपका फर्स्ट पार्ट होता है बच्चे, ठीक है. सेकेंड पार्ट क्या था, मैं इसको हटा रहा हूं. तो यहां पे मैंने लिख दिया है फैक्टर्स ऑफ 2352 इज 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर इंटू 3. सो नंबर टू बी मल्टीप्लाइड, है ना, मल्टीपल हमें बताना था. तो नंबर to be multiplied to make 2352 a perfect square. पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को भी. तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, जिसका क्या नहीं हो रहा है, पेयर नहीं हो रहा है. अब 3 को पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एक 3 तो ऑलरेडी है. एक 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, इजंट इट. तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, इसके बाद 2352 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो उसके फैक्टर्स हैं उस पर भी क्या होगा, एक एक्स्ट्रा 3 निकल के आएगा. दैट मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 3, और 3 का भी यहाँ पे स्क्वायर हो गया. अगेन 2352 था, आपने उस पर 3 इंटू किया. जो उसके फैक्टर्स थे उसमें आपका 3 का पेयर नहीं हो रहा था, और आपने अगर एक 3 इंटू करा होगा तो उसका पेयर आ गया. तो बताइए परफेक्ट स्क्वायर क्या हो रहा है, कर दीजिए मल्टीप्लाई. ये होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर हियर. 3 2 6, इसको लिख लेते हैं चलिए प्रॉपर. 2352 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 2 3 6, 5 3 15, 9 and 10, 6 and 7, 7056 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो कितना आएगा, क्या बोला हमने कि 7056 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. तो आपने इसके फैक्टर्स तो निकाल ही रखे हैं बच्चे. यही तो है आपका 7056, है ना. जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 7056 आया था. तो इसके जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं वही रहेंगे, 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. आप निकाल भी सकते हैं दोबारे, बट उसकी जरूरत नहीं है ना. यही हमने सीखा था पीछे भी कि हमें दोबारे से क्या निकालने की जरूरत नहीं है, फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है. अब जितने भी स्क्वायर्स हो रहे हैं सब स्क्वायर रूट से बाहर आएंगे, है ना. जितने भी स्क्वायर्स हो रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स हो रहे हैं, ये सब क्या होंगे, इस स्क्वायर रूट सिंबल से बाहर आ जाते हैं. तो 2 इंटू 7 इंटू 3,
That means 2 2s are 4, 7 3s are 21, and 21 into 4, 84. Yes, and that is the answer. 84 is the perfect square number here. स्क्वायर रूट ऑफ दैट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर तो आपका ये था और उसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 84 आ गया। आप इनटू करके चेक भी कर सकते हो, 84 इंटू 84 करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32 प्लस 1 33, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 3 इज 67, तो 6 5 10 एंड 7 70 56 आ रहा है। और अगर आप इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि आपने इनटू किया था, हम चेक कर रहे हैं ना, दैट इज फॉर चेकिंग, ये आपका चेकिंग है और कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, देखो कितना आएगा, बताइए, 3 को और इसको हमें कैंसिल करना है। सो 3 7 तो होता नहीं है, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 10, 3 3 जा 9, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, तो 2352 एंड दैट इज द सेम नंबर 2352. So that is how you are going to solve your example number 6th. Okay, नोट कर रहे हैं इसको, आगे बढ़ते हैं।